हेलो हेलो। एक ये जो प्लास्टिक की प्लेटें हैं, गिलास है, जो प्रेमी जन अभी लेकर के उसको इधर उधर फेंक रहे हैं, उनसे बेनती है कि वो डस्टबिन में ही फेंक। जो सामने वाला लेकर आए उनके 2 मिनट पाले होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहाँ कहीं भी लाइन में लगे हों वहाँ भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हलवा बोल के प्रेमी जी।
शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, और धन सच्चा धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और सच्चा सौदा धाम ओ जंगल में मंगल तू करे। ओ मेरी सुनियो गरीब नवाज, ओ जे मैं फूटी कपूती हाँ, तो मेरी बोहड़ पिता को ना। ओ साथी दे दीने का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। उजड़ा उजड़ा सा दिल का चमन है, खोया सा ये चमन है। उजड़ा उजड़ा सा दिल का चमन है, खोया सा ये चमन है। रंग फीका है हर आदमी का, रंग फीका है हर आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का। साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मेरे पास क्या कमी है, यही मेरा आसरा। शाह बलोचिस्तानी तेरा आसरा, तेरा आसरा। क्या कमी है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। तेरा गमी रहे सलामत, मेरे पास क्या कमी है। नदी के प्यारे सारी संगत आशिक बैठे हैं बाबा मस्ताना जी के। तो गुरजान महात्मा जी अपने हाथों से जज साहब को पगड़ी पहना करके उनकी रस्म पगड़ी की जो रस्म है वो अदा करेंगे। सारी संगत शांति से बैठे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
सारी संगत आराम से बैठ जाए, कृपया अव्यवस्था ना करें। प्लीज हाथ जोड़ के चरणों में नम्र निवेदन, आराम से बैठे रहें। कृष्ण जी सारी संगत प्रेम से इसी तरीके से बैठी रहे, शांति का दान बख्शे। धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदा रहो, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी, पूजा ब्रह्म संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी, गरीबों की लाज रखने वाले शाह रोशन साईं जी। धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही यात्रा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही यात्रा। गुरदयाल महात्मा जी पगड़ी की रस्म अदा कर रहे हैं जी। एक पगड़ी वकील साहब जी वालों जगमाल वाली तो जगदीश महात्मा जी लेके आए हुए हैं जी, वो भी अपनी पगड़ी भेंट कर रहे हैं। जोगिंदर जी सामने पास लेना। एक लोई भी नाड़ आई हुई है जी। एक तावल भी भेजा वकील साहब ने जी, अगे झोली च रख दो, झोली च नारियल दे विच रख दो। एक पगड़ी मेरे साहब जी के बड़े बेटे गोविंद जी की तरफ से आई है। धन धन सतगुरु तेरा ही है। फका महात्मा जी, बाबा जी के छोटे भाई फका महात्मा जी आगे आए और अपनी जो पगड़ी शाखा है वो भेंट करें। फका महात्मा जी बाबा जी के छोटे भाई। हाँ बहन तुसी भी आ जाओ, कोई नहीं, चलो बैठे। हाँ जी फका महात्मा जी क्या पीछे बात सतगुरु तेरा ही आसरा। अब माता मस्तानी जी अपने हाथों से कुंडी भेंट करेंगे। माता जी आगे खुशी आए। हेलो माता जी आओ। हाँ जी माता मस्तानी जी जज साहब को अपने हाथों से कुंडी भेंट करते हुए उनका स्वागत करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। अंतरा मेरा पापा जितेंद्र प्यार जज साहब का स्वागत करते हुए महात्मा चंद महात्मा जी एक एक करके सारे महात्मा जी आएंगे, जज साहब का स्वागत करेंगे। महात्मा चंद जी, धनवाल
सतगुरु तेरा ही आसरा। और माता कृपाल जी आप ही आओ। महात्मा कृपाल जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, महात्मा गोरा गुरुमुख जी, गोरा गुरुमुख सारा देना गोरा गुरुमुख जी, आराम ना दिखना पैंट कितने बाबा जी की सिस्टर बहन पालो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। महात्मा जगदीश जी, महात्मा जगदीश जी आगे आ जाओ। धन धन सतगुरु महात्मा गुरदास जी, महात्मा गुरदास जी आगे आएंगे। महात्मा गुरदास जी कुटाला डेरे से, खुंजा डेरे से, हनुमानगढ़ खुंजा डेरे से वहाँ साधु आए हुए हैं और जज साहब को जो साफा वाला भेंट करेंगे। धन सतगुरु शाह मस्ताना बलोचिस्तानी महात्मा रविदास जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक मिनट, ताया जी थोड़ा खड़े होकर आशीर्वाद दो। ताया जी खड़े हो, ताया हरमंदर सिंह जी सैनी खेड़े तो आराम ना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हो गए सोनी जी सारे। सतगुरु तेरा ही आसरा। तारानगर से महात्मा बलबीर जी, धन धन सतगुरु। अब एक दो विशेष बातें सत्संग के लिए। सीताराम जी, जज साहब सीताराम जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह रोशन साईं जी ने संतों के दिलों के मसीहा को सचखंड में इनामी लोक में जाने से पहले जज साहब के नाम एक वसीयत लिख के गए हैं। तो मैं सारी संगत के सामने वो वसीयत पढ़ करके और आप लोगों को सुनाऊंगा। कृपया बिल्कुल शांति का दान दे करके और ध्यान से सुनिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दस्तावेज वसीयतनामा, इच्छा पत्र। मन के रोशन लाल पुत्र श्री ध्यान सिंह जी रामधारी, उम्र 82 वर्ष, जाति कापड़िया, निवासी मोहनपुर रोही, तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा, हाल निवासी 24 PS डेरा तहसील रायशी नगर, जिला गंगानगर राजस्थान का हूँ। वसीयत करता श्री RC रामधारी, पुत्र श्री भंवरलाल रामधारी, जाति कापड़िया, निवासी चक 24 PS डेरा तहसील रायशी नगर, जिला गंगानगर राजस्थान। जो कि मैं मिकर रोशन लाल इस वक्त करीबन 82 साल का वृद्ध हूँ। बुढ़ापे के कारण दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ। मैं मिकर अविवाहित हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है क्योंकि मैं
मिकर फकीर हूँ तथा डेरा का महंत हूँ। मेरे कोई औलाद लड़का या लड़की नहीं है। आरसी रामधारी पुत्र श्री भंवरलाल रामधारी, जाति कापड़िया, निवासी चक 24 PS, डेरा तहसील रायशीनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान मेरा शिष्य है तथा यह हमेशा मेरे पास ही रहता है और मेरी बहुत ही सेवा करता है और मेरा ख्याल रखता है। मैं अपने शिष्य की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ तथा मुझे इससे बहुत ही अधिक स्नेह है तथा मुझे इससे भविष्य में मेरी सेवा करते रहने की पूरी उम्मीद है। मेरी संपत्ति में अन्य संपत्ति के अलावा चक 41 PS, तहसील रायशीनगर का मुरबा नंबर 50, पत्थर नंबर 285/316, किला नंबर 1 का 12 व 13/1 में 3.112 हेक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि चक 12 के ND तहसील घरसाना का मुरबा पत्थर नंबर 11/15, किला नंबर 1 तथा 8, 9, 10, 13 तथा 15 में 2.272 हेक्टेयर कमांड में खातेदारी कृषि भूमि मुरबा पत्थर नंबर 11/23, किला नंबर 1 तथा 14 में 3.403 हेक्टेयर कमांड खातेदारी में खाला कृषि भूमि गांव महावर पिथर तहसील व जिला बाड़मेर में 15 बीघा पुरानी महमूदपुर रोही तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा में 78 कुनाल 11 मरले खेवट नंबर 686, खतौनी नंबर 970 व 972, किले 13 का 60/1531 हिस्सा भाग का 3 कुनाल में भाटा तहसील व जिला बाड़मेर में 34.7 बीघा बाबल खसरा नंबर 619/303 में खातेदारी कृषि भूमि है। इसके अलावा और भी कई जगह आश्रम व भूमि है तथा बैंक खाते हैं जिसका मैं मिलकर विशाल राज गैर वाहिद व मालिक हूँ तथा उक्त संपत्ति मेरी मलकियत है जो मेरी खुद पैदा कर जायदाद है। बुढ़ापे के कारण मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब अंत समय आ जाए और इस फानी दुनिया से कूच कर जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी उक्त जायदाद को लेकर मेरे उत्तराधिकारियों में मेरे मरने के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद व झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि संपत्ति बाबत झगड़ों में अक्सर संपन्न से संपन्न परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए एतद द्वारा वसीयत करता और लिखे देता हूँ कि उक्त तमाम चल व अचल संपत्ति एवं दुनियावी रूहानियत व गद्दी नसीन का अधिकार मेरे जीवन काल में तो मेरी ही रहेगी, मेरी मृत्यु के बाद मेरी उक्त तमाम चल व अचल संपत्ति व दुनियावी रूहानियत व गद्दी नसीन का अधिकार मेरे प्रिय शिष्य रोहतास चंद्र रामधारी पुत्र श्री भंवरलाल रामधारी, जाति कापड़िया, निवासी चक 24 PS, डेरा तहसील रायशीनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान अकेले को मिले। मेरे मरने के बाद उक्त वसीयत शुदा संपत्ति पर वसीयत ग्रहीता मेरे प्रिय शिष्य को भी सभी हकूक मलकियती हासिल होंगे जो मुझे अब मेरे जीवन काल में प्राप्त हैं। अगर कोई उजरदार बाद में पैदा होकर कोई दावा या उजर किसी किस्म का करेगा तो उसका उजर वसीयतनामा हाजा के रूप से बेअसर समझा जाएगा। वसीयत ग्रहीता के अलावा मेरे किसी अन्य शिष्य, वारिस व उत्तराधिकारी उक्त संपत्ति पर उनका कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय शिष्य रोहतास चंद्र रामधारी पुत्र भंवरलाल रामधारी, जाति कापड़िया, निवासी 24 PS, डेरा तहसील रायशीनगर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान के अलावा मेरे किसी अन्य शिष्य व वारिस को उक्त संपत्ति में से कोई हक व हिस्सा किसी किस्म का ना मिले।
जब तक मैं जीवित रहूंगा उक्त संपत्ति का स्वयं ही उपयोग व उपभोग कर सकूंगा। मेरे मरने के बाद वसीयत रहेगा मेरे प्रिय शिष्य R.C. रामधारी, पुत्र श्री भवनलाल रामधारी, जाति कापड़िया, निवासी चक, 24 PS 13 तहसील काशीनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान, उक्त संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करेगा, उपयोग व उपभोग कर सकेगा। वह संबंधित विभागों के नाम के मैं अपने नाम से नियमानुसार इनका दर्ज करवा सकेगा तथा उक्त संपत्ति पर वसीयत करेगा तो वे तमाम हक व अधिकार प्राप्त होंगे जो मुझे अब मेरे जीवन काल में प्राप्त है। लिहाजा दस्तावेज, वसीयतनामा, हाजा, बदरुस्ती, होश हवास बिना किसी नशा पता व किसी दबाव के राजी खुशी लिख दिया गया व सुनकर समझकर स्वीकार किया गया कि सनद रहे वह वक्त पर काम आ गई। लेखक खुद रोशनलाल का दस्तखत है, R.C. रामधारी के हैं, दुआ श्री कृष्ण कुमार जी, अलग महात्मा जी और दलबीर सोनी जी, उत्तर श्री चरण सिंह जाति सोनी, निवासी वार्ड 3 काशीनगर। तो ये सारी वसीयत संगत के सामने पूज्य परम संत महात्मा रोशन जी के द्वारा की हुई पढ़ करके सुनाई। तो अब इसमें किसी प्रकार का कोई शक वो नहीं, किसी भी जीव को, किसी भी डेरे के सदस्य को, साधुओं को कोई शक नहीं है, हर चीज़ क्लियर है। इसके अलावा मैं एक बात और क्लियर कर देनी चाहूँगा कि हमारा जो ये डेरा है 26 PS का, और इसमें एक मरबा जमीन भी है 26 PS की, और ये सारा अस्पताल के नाम है। और पूज्य बाबा जी महात्मा रोशन जी शुरू से ही आजीवन काल के लिए उस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं, संस्थापक और अध्यक्ष रहे हैं। और आगे ये बढ़ता है कि जो भी गद्दी नसीब रहेगा, जज साहब है, आगे जो भी आने वाले हैं, वो पूरी की पूरी इस मलकियत के वो अध्यक्ष रहेंगे, आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो डेरा 26 PS की जमीन अस्पताल के नाम है और इसके अध्यक्ष R.C. रामधारी, रोहतास चंद्र रामधारी आजीवन काल के लिए रहेंगे। तो सारी संगत के चरणों में अगर कोई पढ़ने में गलती हुई तो मेरे को माफ़ करना। सारी चीज़ जो पूजे बेपरवाह शहनशाह परम संत महात्मा रोशन जी ने लिख के दी थी वो सारी संगत के सामने सुनाई गई, और इसमें अब किसी प्रकार का कोई शक या कोई राज पोचीदा नहीं है। अब सोनी जी कोई बात आपको आगे बताएंगे। धन सतगुरु तेरा ही यात्रा, श्याम स्थाना श्याम बलूचिस्तानी जी तेरा ही यात्रा। धन सतगुरु तेरा ही यात्रा। नस्ताना श्याम बलूचिस्तानी आश्रम डेरा जगमावाला जी सिरता का शांति संदेश वकील साहब की तरफ से आया है। श्याम स्थाना जी के प्यारे व दुलारे महात्मा रोशन जी अपना संसारिक चोला छोड़कर अपने निज धाम चले गए हैं। महात्मा रोशन जी मृदु स्वभाव, सादगी से परिपूर्ण व्यक्ति के धनी, उनके पूज्य परम संत मेजर साहब जी से वह हमसे ही बहुत प्यार था। उनके अंदर एक चमत्कारी आत्मविश्वास था जो उनके मुखमंडल पर झलकता था। ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी परम पिता परमात्मा के हुक्म से इस संसार में आते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा व सिमरन करते हुए उनके हुक्म से अपना संसारिक चोला बदलते हैं। उनके संसारिक चोला छोड़ने से उनके संपर्क में आई समुची सात संगत को ही दुख व क्षति नहीं पहुंची, बल्कि हमें भी व्यक्तिगत तौर पर उनकी कमी महसूस हुई है। लेकिन विधि का विधान है, जो भी जीव इस संसार में आता है, चाहे वह छोटा या बड़ा है, गरीब है या अमीर है, साधु या संत है, इस नश्वर संसार को छोड़कर यहाँ से एक दिन जाना पड़ता है। इसे ही हम मालिक का हुक्म या बादशाह कहते हैं। इसी विधि विधान के तहत आदरणीय महात्मा रोशन जी भी अपनी संसारिक एवं धार्मिक जिम्मेदारियां निभाते हुए श्याम स्थाना जी के चरण शरण में चले गए हैं।
भजन भी करते रहें, यही मेरी हार्दिक संवेदना व कामना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दास वकील साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। स्वयं मान सिंह हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा, सारे टीम के द्वारा बाबा जी को सच्ची श्रद्धांजलि भंडारी जी ने भेजी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस मौके पर हमारे आने पर महात्मा प्रकाश रामधारी, ना आने पर महात्मा रोशन रामधारी और सारी साध संगत से माफ़ी चाहता हूँ। डॉक्टर सुधीर भंडारी, सीनियर प्रोफेसर, प्रिंसिपल कंट्रोलर एसएमएस हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज, एएनडी कंसल्टेंट, आप पूर्व मुख्यमंत्री व गवर्नर ऑफ राजस्थान से एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर विनय मल्होत्रा, डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, एचओडी नेफ्रोलॉजी डॉक्टर राजेश जुरावत, डॉक्टर गोविंद जी, डॉक्टर शिव जी, डॉक्टर सिद्धू सिंह, डॉक्टर अशोक गांधी, डॉक्टर तन्मय छाबरा व मेडिकल स्टाफ की ओर से महाराज शाह रोशन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लगातार आश्रम से जुड़े रहेंगे, बढ़ चढ़कर तन मन धन से भाग लेंगे और अस्पताल की हर सुविधा हमेशा देते रहेंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। धन धन सतगुरु तेरा जी। कोई रशिया ने तो श्रद्धांजलि भेंट की है जैसा उन्होंने बाबा जी के वास्ते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। आप अपने गुरु के मार्ग पर चलते हुए उनके हुक्म की पालना कर रहे हो, इसलिए आपको आपके गुरु आपके भीतर बैठकर काम कर रहे हैं और आपका हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बना रहे और आप हमेशा उनके कहे अनुसार संगत की सेवा करते रहें, यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। मैं सारी साध संगत जी के चरणों से एक बाबा जी का जीवन जीवन जी के कितने तक पहुँचे, किमें पहुँचे, की उन्होंने मार्ग से कठिनाइयाँ आईयां, वो मैं छोटे के रूप में आप जी अगे बेनती करांगा। बाबा जी जदा कदा मेरे नाल ये साझ करते रहते थे कि मैं 8 साल का थी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होया। तकरीबन 8 दिन पहला मेरे बाप दादा चाचा एक कतल के केस के अंदर चले गए थे। 3 दिन पहला एक मेरा दरबारा भरा हुंदा सी, वो थोड़ा छड़ गया। जो मैं शुरू मिलिया तो मैनू उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरा वो बिछड़िया हुआ दरबारा भरा है। तो उस तो बाद बाबा जी स्कूल की व्याख्या दसते होंगे सी कि असीं स्कूल जाना तो मास्टर ने सानू लकड़ियाँ चुगण वास्ते भेजना। तो असीं एक नहर होंदी सी, नहर के बड़े लकड़ियाँ चुगणियाँ नाले नहाना। उत्थे एक संत इंद्रदास होंदा सी, वो साडे बुजुर्गों के ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ लोग से उन्होंने कहना होंदा सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ सारे पिंड ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। उदों कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई बंटवारा नहीं थी होया। उस तो बाद हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बावजूद बाबा जी शेरपुरा लुधियाने तो फिरते तुरते सारी जगह घूमते घुमाते महमदपुर आ गए और बाबा जी मस्ताना जी का मिलन का एक दसते हुए जीवन से असीं दुखरशाही खेल रहे थे। एक कुएं से मीरा बंदे ने कहना जो पानी लाते थे, उन्होंने कितने घड़ी पई थी, वो
ਘੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਲਹਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੂਏ 'ਚ ਡਿੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਖਿੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਘੜੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਬੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਮਦਪੁਰ 'ਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ फरमाया कि पुत्र तुम्हारे माँ बाप बहन भाई इस जन्म में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अगले जन्म में कहाँ देंगे। कहते मेरे ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ शीशा पिघला के पानी का, मेरे वो कान बंद हो गए गल सुन के और मैं उसको पढ़ कर लिया। 1-2 दिन तो मैं घर नहीं रहना। फिर वो घर वाले ने भी बहुत कोशिश की, शादी भी की, सारा कुछ होया। हुण तो बाद मस्ताना जी ने उन्होंने पिता जी को 1 साल वास्ते ले लिया। उस तो बाद उन्होंने ये फरमाया भी अगर तेरा पुत्र हुआ तो तू ले लेना, अगर कोई और खराब बन गई तो छोड़ देना। वही बात साल बाद वो बाबा जी का उन्होंने नाम रखा रोशन, भी ये अंधेरे में रोशन करेगा। तो बाबा जी फरमाया करते थे भी बचपना सी साढ़े सारे प्रेमियों की परीक्षा भी थी उस दरम्यान दे जिन्हें मस्ताना जी दी शाह मस्ताना जी तारीफ के वजह नहीं फरमान देते। वो जोड़े झाड़ने वाला कहते थे ते कहते साढ़े भूत सवार थी भी शाह मस्ताना कहते थे। बड़िया कुट्टा मारा बहुत जेल हुई, उसके बावजूद भी अभी वो हट नहीं छड़े। नियामत जी चोड़े च नहीं है, लेकिन सेठी डॉक्टर सस्ते वाले घरे अभी जंगी महात्मा चोड़े च हैगा, अभी रात के उत्थे मिले। तो बाबा जी ने अपने जीवन का वो वरदान एंड का सुनाया कि अभी हार गए बई सानू जगह जगह तो ये ताने सहने पे ते असी गड्डी दे अगे लम्बे पे ते मस्ताना जी तो नियामत जी थी। ते कहते पुत्र की क्या बात है, कहते जी हुण तां असीं तुहानूं जोड़े झाड़ने वाला कह लांगे, साडे कोल बाहर नहीं रिहा जांदा। फिर मस्ताना जी ने फरमाया, नियामत जी दस रहे ने कि जिन्हां ने गुरु नानक देव जी को वट्टे मारी उन्होंने कहा तुसीं वास्ते रहते रहो, जिन्हों ने इन्हों की सेवा की उन्होंने कहा किसमें गुजर जाओ, बट तू जहाँ भी जाएगा अंधेरे में रोशनी कराएगा। उस वचन के सहारे कहते मस्ताना जी चोड़ा छड़ गए। चोड़ा छड्डण तो बाद देवा सिंह जी मेरे ख्याल बाबा जी दसते थे उन्होंने नाल मैं इत्थे आया और कहते मैं जीवन से कर्म करके आया था कि मैनू पिछे मेरे को मुड़िया नहीं जाना ते मैं दुनिया की विचरना किसी के रंग चढ़े तो मेरा ही चढ़े, किसी का रंग मेरे को न चढ़े। कहते जी मैं 3 कपड़े लेके आया, रात को टंग लेंदा ला के चलूंदा रहता मेरी याद। उस तो बाद एक काली केस उन्होंने एक पूजा स्थली समझ लो, तप स्थान समझ लो विराजमान है जितने उन्होंने तप किया। उस तो बाद ये डेरा बनाया। हुण मैं ज़्यादा टाइम ना लेता होया इन्नी अर्ज करांगा संगत के सामने बई आपां अगर महात्मा रोशन जी के नाल सच्ची दिली प्रेम रखते हैं, साडा सच्चा दिली प्रेम है, असीं विकास की राह कंधे नाल कंधा लगा के अपनी जान भी कुर्बान करना किते मौका मिले ते असीं किते पिछे मुड़ के तो देखिए भी साडे कोई पिछे बच्चे हैगे। विकास जी दे अगे मैं बेनती करांगा कि बाबा जी मेरे नाल संदीप नाल कृष्ण दे नाल ते प्याले नाल लगभग बहुत गल्लां साझियां करते रहे ने। मैं आप जी के चरणों में विनती करांगा कि बाबा जी का मैनू चौकीदार का हुक्म है कि तू इन्हां दे उत्ते चौकीदारी करनी है। तुसीं इन्हां साधुआं नूं अपना बच्चा जिद्दां बाबा जी ने प्रेम किया इसे प्रेम के नाल इन्हां तो काम लेना, इन्हां नूं बुक्कल च रखना। और साधुआं दे भी मैं चरणों में विनती करांगा कि अपने बाबा जी का रूप समझते हुए इन्हां दे हर हुक्म नूं, चाहे वो हुक्म कितना का भी क्यों ना होवे, असीं उस हुक्म नूं तोड़ना नहीं है, तो उस हुक्म नूं अपनी जिंदगी के नाल निभाउणा है। यही मैं सारी संगत तो हाथ खड़ा करके मैं विनती कराना चाहता भी सारी संगत हाथ खड़ा करके उस्ताद जी को आशीर्वाद देवे।
रोशनी करके गए और रोशनी का दी इश्क की रोशनी करके गए। देखो बच्चे बच्चे को कितनी खलकत आई है, कितना उन्होंने प्यार है। जैसा उन्होंने ना सी वैसा करके दसिया उन्होंने, रोशनी करके दसी। और ये रोशनी जान वाली नहीं है, हमेशा रहेगी। दूसरा जिन्होंने तन की सेवा की उन्होंने लख बारी नमस्कार, जिन्होंने खेतीबाड़ी की सेवा की लख बारी नमस्कार, जिन्होंने बाहर सरकारी दरबारे की सेवा की है उन्होंने लख लख बारी नमस्कार। और बेनती है जज साहब जी को, बाकी सारे प्रेमियों को, कि उन्हों का रूप समझ के किसी को कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आऊगी। उस तरीके थोड़ी साध संगत की सेवा करनगे और साध संगत ने उन्होंने बिठाए हुए बैठे उस तरीके ही मंगना है। दान दान सतगुरु तेरा ही आज्ञा। बाकी संगत कोई ना उठे, कृपा करें। सेवादार है, कमेटी वाले है, जो भी साथ संगत है, वो की है कि एक मुठ होके रहन। साड़ी अपील है उन्होंने अगे कि महाराज रोशन जी का नाम ऊंचा करके उठाने के लिए कोई ताकत है शाह मस्ताना बलोचिस्तानी ने बख्शिश करी है। उन्होंने इस तो दुगने सवाई उन्होंने बढ़ा के देखो, ये साड़ी अपील है सारे जो भी उन्होंने कमेटी है या सेवादार है सबका वो अपने रूप देंगे। असं अगर इन्होंने रोशन जी का रूप समझांगे तो सानू बहुत कुछ मिलेगा, बहुत असी फायदा उठा सकेंगे। ये ना समझो कि भी ठीक है पार्टी जरूर बदलती है पर रहमत कदे नहीं बदलती। रहमत उस जोड़े जाके बैठ के काम करती है अपना कोई काम रूप दे। इन्हों का सिद्धांत की है कि साध संगत को पहला तो साथी लाने बड़ा प्रेम करते हैं और अगे वास्ते ये साध संगत उस तरह प्रेम करके दिखाते जिस तरह इन्होंने मुश्किल किया है कोई रास्ता है संगत को दिखाने। साड़ी सब तो बड़ी प्रणाली है कि साध संगत को बढ़ चढ़ के उन्होंने नाम ऊंचा करो, प्यार करो, मिल के रहो, प्रेम ना रहो। सब तो बढ़िया मुखी है बात है बहुत कुछ है। वो पावर साड़ी जितनी साध संगत की सेवा करने वाली है वो सारी साध संगत को अपनानी चाहिए है, उन्होंने रूप समझना चाहिए ताकि साडा दरबार ऊंचा सुचा बढ़ता रहे। और शहनशाह की निशानी है कि इतने महाराज रोशन जी के जरिए एक बूटा ला के गए। जैसे बाबू में कहना मुर्शद मन मेरे बिच बूटी लाई, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलन पे आई, जीवे कामन मुर्शद बाबू जिसे बूटी लाई। वो बूटी ला के गए साढ़े अंदर महक नहीं रहे। देखो जाना संसार के बड़े बड़े शहनशाही ताकत आ गया उन्हें चलिया गई टाइम का
मिली सी शहनशाह। तो जब आए तो बोले भाई कालकोट का मसाला तेरी बाटी लेके जाऊंगा। बोले भाई तेरे को तकलीफ में बाटी नहीं देंगे, काल ताना मारेगा, बाद में तेरा जीजा है उसने ले लिया। सानू नाट फिर सारा दिखा के बाकी और बता के कि भाई बाटी छूटने का हुक्म आगा, बताने का हुक्म नहीं आया। तो संतां दी रहमत असीं अज की है कि जो असीं मुर्शद के सामने जाने साडा पूरा कर साफ हो जाता है। अज सानू कमाई करनी पऊगी, प्रेम करना पऊगा, सेवा करनी पऊगी। असीं अगर चीज़ को अपनाना चाहांगे तो साडी यही अपील है साध संगत में बड़ा टाइम नहीं लगता। क्योंकि मेरी ये आख्या है कि जिन्नी साडी इत्थे साध संगत आखू हैगी या कमेटी बनाई है उन्होंने जो सेवा करते हैं, जो साध संगत इत्थे आऊगी सब के रूप नाल वो इसे तरह समझ के कि साढ़े विच महाराज रोशन जी बैठे समझ के उन्होंने सेवा करो। धन धन